बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद औरंगजेब खान और तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। अब तक की ताज़ा तरीन खबर लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। अमेरिका की एक जेल में एक कैदी की हलाकत के बारे में उसके ख़ानदान के वकील ने दावा किया कि मौत की वजह कीड़े और खटमल थे जो लाशान थॉम्पसन को ज़िंदा खा गए। बिल्कुल एक ऐसी न्यूज़ जो इस वक्त गर्दिश में है और उसने इंटरनेशनल मीडिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर दिया है। सुपर पावर अमेरिका की तरफ से एक ऐसी खबर का आना बहुत ही हैरानकुन है कि लाशान थॉम्पसन को फिल्टन काउंटी जेल के नफ्सियाती विंग में कैद किया गया था क्योंकि हुकाम ने उसे जहनी मरीज़ करार दे दिया था। उनके ख़ानदान के वकील माइकल डी हार्पर की जानिब से लाशान थॉम्पसन की लाश की जारी करदा तस्वीर में उनके जिस्म पर खटमल देखे जा सकते हैं। उन्होंने इस मामले पर तहकीकात का मुतालबा किया। एक बयान में उनका कहना था कि थॉम्पसन एक गंदे जेल सेल में मुर्दा पाए गए। उनको कीड़े और बिस्तर के खटमल ज़िंदा खा गए। उन्होंने कहा कि जिस सेल में उनको रखा गया वो किसी बीमार जानवर के रहने के काबिल भी नहीं था। वो उसका मुस्तहिक नहीं था क्योंकि वो कोई मुजरिम नहीं बल्कि जहनी मरीज़ था। फिल्टन काउंटी के मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी के 3 माह बाद 19 सितंबर को थॉम्पसन अपने सेल में ऐसी हालत में पाए गए कि वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। USA टुडे के मुताबिक मकामी पुलिस और तिब्बी अमले की तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनकी मौत वाक़ई हो गई। BBC के मीडिया पार्टनर CBS न्यूज़ के मुताबिक थॉम्पसन के ख़ानदान के वकील माइकल हार्पर का कहना है कि जेल के रिकॉर्ड से साबित होता है कि तिब्बी अमले और हुक्काम को इल्म था कि उनकी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन उन्होंने मदद की कोई कोशिश नहीं की। और इसी तरह जेल के मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट में भी कहा गया कि थॉम्पसन के सेल में बिस्तर में पाए जाने वाले खटमल कसीर तादाद में मौजूद थे। यह भी कहा गया कि थॉम्पसन के जिस्म पर किसी किस्म की चोट के निशान नहीं पाए गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह नामालूम बताई गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या खटमल जानलेवा हो सकते हैं? वकील की जानिब से जारी तस्वीर में देखा जा सकता था कि थॉम्पसन का चेहरा और पेट खटमलों से भरा हुआ है। कैंट यूनिवर्सिटी के माइकल पोर्टर जो खटमल पर काम करते हैं कहते हैं कि इस जेल यानी सेल की हालत बहुत ख़राब थी। उन्होंने बताया कि मुझे बिस्तर में पाए जाने वाले खटमल पर काम करते हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। उनका कहना था कि आमतौर पर ये खटमल जानलेवा नहीं होते, लेकिन बहुत कम केसेस में अगर ये तादाद में बहुत ज़्यादा हों और लंबे अरसे तक इनको ख़त्म ना किया जाए तो उनकी वजह से इंसानी जिस्म में खून की कमी वाक़ई हो सकती है जो जानलेवा हो सकता है। उन्होंने बताया कि खटमल खून पीकर ज़िंदा रहते हैं और बड़ी तादाद में हों तो ज़्यादा खून पीते हैं। उनका कहना था कि चंद केसेस में खटमल के मुतासरा अफराद को एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से उनका जिस्म शॉक में जा सकता है और वो भी जानलेवा साबित हो सकता है। इस हवाले से तफ्तीश का आगाज़ भी कर दिया गया है और फिल्टन काउंटी शेरिफ दफ्तर की जानिब से कहा गया कि इस जगह पर ख़राब हालात कोई राज नहीं है और तमाम कैदियों और अमले को साफ़ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करना नहायत मुश्किल है। शेरिफ ने इस वाक़े की तफ्तीश का ऐलान करते हुए $5 लाख की रकम से जेल में खटमल और दीगर कीड़ों के मसले को हल करने का भी फैसला किया है। बयान में कहा गया कि तफ्तीश में इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाएगा कि थॉम्पसन को किस तरह की तिब्बी इमदाद फराहम की गई और आया इस ज़मन में किसी पर फ़र्द जुर्म भी आयद की जानी चाहिए या नहीं। शेरिफ के दफ्तर की जानिब से एक नई और बड़ी जेल बनाने की भी बात की गई है। उनके मुताबिक कमिश्नर एक नई जेल तैयार करने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं जो मौजूदा जेल की जगह ले सके, क्योंकि यहाँ कम जगह पर कम फंड्स के साथ ज़्यादा कैदी रखे गए हैं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल ही सदर्न सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें फिल्टन जेल में ख़राब हालात की वजह से कैदियों के मसाइल पर रोशनी डालते हुए हुकाम से सिफारिश की गई थी वो सफाई को बेहतर बनाएं। और जनाब ये सूरत हाल है अमेरिका की जेलों की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, सुपर पावर है, तहजीब याफ्ता है। वहाँ पर कैदियों के साथ ये हालात हैं कि वहाँ पर लोग खटमल की वजह से और कीड़ों की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं, और वो लोग जा रहे हैं जो कि किसी जुर्म में नहीं बल्कि अपने जहनी कैफियत की ख़राबी की वजह से जेल में मौजूद है। उनके साथ ये रवैये रखे गए हैं, और जो लोग वहाँ पर बतौर मुजरिम गए हुए हैं उनके साथ रवैये कैसे होंगे इस बात का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी जनाब, अब तक के लिए इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।